सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। 6 मुल्ज़मान की दरख्वास्त जमानत पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि मुल्ज़मान ने इमलाक को क्या नुकसान पहुँचाया, क्या मुल्ज़मान से असलहा बरामद हुआ, क्या मुल्ज़मान पर दहशत गर्दी की दफ़ात भी लगाई गई। एवेंटफील्ड, अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस में हसन नवाज और हुसैन नवाज की आज हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। नैब ने रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए एहतसाब अदालत से वक्त मांग लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब को 19 मार्च तक का वक्त दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम के दौर का खात्मा हुआ। हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पूरी तरह यकसू है। वज़ीर आला ने सूबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए प्लान तलब कर लिया। सरमायाकारों को महफूज इन्वेस्टमेंट के मौक़े फ़राहम करने के लिए इक़दाम का हुक्म। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने तहरीक इंसाफ के लिए गलत फैसले करने वालों के खिलाफ तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा, तहरीक इंसाफ से 2 बड़ी गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से नुकसान हुआ। JUI शेरानी के साथ इत्तेहाद की मंजूरी के बाद बल्लेबाज कैसे मंजर-ए-आम पर आया। वहदतुल मुस्लिमीन के बजाय सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत दूसरी गलती थी। गलत फैसलों की वजह से हमने 80 से ज़ायद सीटें खो दी। मरीम नवाज पर कत्ल की सुपारी के इल्ज़ाम पर शेर अफजल मरवत को FIA का नोटिस। 18 मार्च को इल्ज़ाम के सबूत के साथ पेश होने का हुक्म। IMF का हुकूमत से डूमोर का मुतालबा। कहा कि रियल एस्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स लगाएं। तामीराती शोबे के लिए खुसूसी टैक्स निज़ाम ख़त्म करें। फर्टिलाइज़र प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी ख़त्म की जाए। IMF के नए प्रोग्राम के लिए नए मुतालबे। ज़राए के मुताबिक IMF का रियल एस्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाकर टैक्स सिस्टम में लाने का मुतालबा। मैन्युफैक्चर शोबे पर टैक्स लगाने का भी मुतालबा। आलमी मार्केट में अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम और पाकिस्तान में निर्ख बढ़ने पर इज़हार तशवीश। सनअती इदारों को टैक्स मरात देने के लिए काबीना के सवाबदीदी इख्तियार ख़त्म। गैर मुनाफा बख्श तंजीमों को टैक्स नेट में लाने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF का नेशनल टैक्स काउंसिल के TORs में तोसी का मुतालबा। सूबाई टैक्सों की वसूली और टैक्स कवानीन को नाफिज करने पर जोर। वजारत ख़जाना में टैक्स पॉलिसी यूनिट कायम करने की सिफारिश भी कर दी। खैराती इदारों को दी जाने वाली टैक्स मरात का जायज़ा लेने पर जोर। पंजाब असम्बली का बजट इजलास आज होगा। अगले 3 माह के लिए बजट पेश किया जाएगा। इजलास में हुकूमत फाइनेंस बिल भी पास करवाएगी जिसके तहत निगरान हुकूमत के 9 माह के अखराजात की मंजूरी दी जाएगी। महकमा ख़जाना ज़राए के मुताबिक बजट में 42 शोबों के लिए 280 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पेट्रोल सस्ता होगा, महंगा होगा या कीमतें बरकरार रहेंगी। नई हुकूमत पॉलिसी पहली बार कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान करेगी। पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल और मिट्टी का तेल सस्ता होने का इम्कान। कोयटा में इंतजामिया का गैर कानूनी तौर पर कायम पेट्रोल पंप्स फौरी बंद करने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पंप्स 5 रोज़ में बंद न किए गए तो कार्रवाई होगी। ज़िला इंतजामिया ने कहा कि सामान जब्त करके मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ऑडियो लीक्स केस में चेयरमैन PTA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि फ़ोन हैक करना बहुत आसान हो गया है। 90% मोबाइल फ़ोन्स में वायरस होता है, कैमरा भी ऑपरेट किया जा सकता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये सब किस कानून के तहत हो रहा है। किसी एजेंसी को अथॉरिटी दी गई, आपको मालूम नहीं। अगर किसी ने अदालत से गलत बयानी की तो इसके असरात भुगतना होंगे। अदालत ने ऑडियो लीक्स केस में टेलीकॉम ऑपरेटर्स के वकील को आइंदा समात तक तहरीरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्तें खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। अदालत ने कहा, मुत्तफ़िक़ा तौर पर दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। दौरान समाअत जजिस ने रिमार्क्स में कहा, मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं। आपने सीट नहीं जीती तो आज़ाद उम्मीदवार भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकते।
तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा मखसूस नशिस्तों के लिए हर कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। PTI कोर कमेटी इजलास में साबिक चेयरमैन PTI की रिहाई का मुतालबा। पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में वोटों की दोबारा गिनती का अमल गैर आईनी करार। सदर ममलिकत का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात का खैर मकदम। आसिफ जरदारी ने कहा मुलाकात अच्छी शुरुआत है, मुल्क को दरपेश इख्तिलाफ़ात हल करने का यही वक्त है। हमेशा पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह देने का हामी रहा हूँ। वक्त आ गया है कि लोगों को उम्मीद दिलाएं कि जमहूरी अमल काम कर सकता है। मईशत की तरक्की के लिए 5 साला रोड मैप तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में रोड मैप पेश। महंगाई और गुर्बत में कमी, रोज़गार की फराहमी भी हिस्सा। वज़ीर आज़म ने कहा वक्त ज़ाया किए बगैर अमल दरामद शेड्यूल बना कर दिया जाए। हुकूमती अखराजात कम करेंगे, गरीब आवाम के पैसे को मज़ीद ज़ाया नहीं होने देंगे। सेनेट के ज़मीनी इलेक्शन 6 में से 4 सीटें पीपल्स पार्टी के नाम। यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब। कौमी असम्बली से 204 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान 88 वोट ले सके। सिंध की दोनों नशस्तें भी पीपल्स पार्टी ले उड़ी। सैफुल्ला धारिजो और असलम अबड़ो सेनेटर मुंतखब हो गए। बलूचिस्तान से नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने एक सीट जीत ली। अब्दुल कद्दूस बजंजो, मीर दोस्तीन डोमकी और अब्दुल शकूर खान ऐवान बाला के रुकन होंगे। लाहौर इस्माइल खान लजबेला समेत 18 शहरों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन का ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद तक पाबंदी का ऐलान। कहा कोई सरकारी अहदेदार या मुंतखब नुमाइंदा तरक्याती मनसूबों का ऐलान नहीं करेगा। कौमी असम्बली की 6 सूबाई असम्बली की 17 नशस्तों पर 21 अप्रैल को ज़िमनी शेड्यूल। असद कैसर ने इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब से हमारी 20 नशस्तें छीनने का प्लान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में सफ़ीर लगाने की कमिटमेंट की गई। मज़ीद कहा मुल्क में बंदरबांट चल रही है, असम्बली की कोई इज़्ज़त नहीं। इतना मजबूर ना करें कि हम तमाम ऑप्शंस तोड़ दें। जो रवैया अख्तियार किया ये आपके गले में पड़ेगा। हम चाहते हैं निज़ाम चले, आप निज़ाम ख़त्म करना चाहते हैं तो हम हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सफ़ीर बनाने की खबरें बेबुनियाद। इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा हुकूमत ने ऐसी कोई ऑफ़र नहीं की। सिकंदर सुल्तान राजा मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद मुल्क में रहेंगे। वो किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं। अफवाहें फैलाने वाले ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करें वरना कानून कार्रवाई